हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th का सर्कल्स, जो कि एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 10 है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस सर्कल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो और आप एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व कर सके रिलेटेड टू सर्कल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले इन टर्म्स को समझने से पहले हम देखते हैं सर्कल होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम सर्कल को समझते हैं। वैसे तो आपने 9th स्टैंडर्ड में सर्कल को समझा ही होगा, इसको डिफाइन किया ही होगा, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे सर्कल को। सर्कल होता क्या है? तो सपोज स्टूडेंट्स, ये मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये मैंने फिक्स्ड जगह पर रखा हुआ है और मेरे पास ये इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। मगर ये जो इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मैंने ऐसे डाले हैं ताकि वो इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर मैंने ये जो इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स डाले हैं, मतलब इन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम है इस फिक्स्ड पॉइंट से। तो सर्कल को मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स्ड पॉइंट से डाले गए हो, मगर कहाँ तक डाले गए हो, किधर डाले गए हो, फिक्स्ड डिस्टेंस की दूरी पर। हर एक पॉइंट की जो इस पॉइंट से डिस्टेंस है वो सेम है। तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है ना, मतलब हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस आप समझते हैं, रेडियस वो वाली डिस्टेंस होती है जो बाउंड्री से लेकर, या सर्कमफ्रेंस कहे, इस वाली जो ये जो लाइन है ना, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो आप बाउंड्री भी कह सकते हैं, बाउंड्री से लेकर सेंटर तक की दूरी को कहते हैं रेडियस। तो ये फिक्स डिस्टेंस होती है, मतलब रेडियस जो होता है सर्कल का वो सेम होता है। तो सर्कल को डिफाइन कर सकते हैं हम, सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स that are drawn from the fixed point to the fixed distance of the circle, and this fixed point is called center of the circle, and the fixed distance is the radius of the circle. तो चलिए स्टूडेंट्स, आप कुछ टर्म्स को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले तो सीकेंट आता है। सीकेंट क्या होता है सर्कल का, तो इसको हम इस स्लाइड में समझेंगे। सीकेंट वो वाली लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है एट 2 पॉइंट्स। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, ये ऐसे लाइन सर्कल पर पड़ गई, इसने इसकी सरकमफ्रेंस को टच किया एट 2 पॉइंट्स, यहां पर और इधर। तो दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। और अगर ये कोई लाइन सर्कल को टच करती है at 2 points, that line is called secant of the circle. When a line segment intersect a given circle in two distinct points, it is called a secant. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा सीकेंट वो वाली लाइन होती है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट मतलब काटती है एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। तो इस लाइन को हम कहेंगे सीकेंट। इसके बाद स्टूडेंट्स टैंजेंट होता है। तो टैंजेंट वो वाली लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है एट ओनली 1 पॉइंट। सपोज ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, सर्कल की बाउंड्री को या सर्कल की सरकमफ्रेंस को इसने टच किया एट पॉइंट सी, सपोज। तो दिस लाइन इज द टैंजेंट ऑफ द सर्कल। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? दिस इज द टैंजेंट टू द सर्कल। क्यों टैंजेंट? क्योंकि टैंजेंट वो वाली लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है एट ओनली 1 पॉइंट। So when a line touches a given circle at exactly 1 point, it is called a tangent. तो tangent वो वाली लाइन होती है जो सर्कल को खाली एक पॉइंट पर टच करती है, और secant वो वाली लाइन होती है जो सर्कल को कट करती है या इंटरसेक्ट करती है एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो दो अलग अलग पॉइंट्स पर सर्कल को टच करती है, उस लाइन को कहते हैं secant। उसके बाद स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो पॉइंट सी है जहां पर इसने टच किया सर्कल को, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कंटैक्ट।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो वाला पॉइंट होता है जहां पर जो टैंजेंट होता है वो टच करता है सर्कल को. दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. द पॉइंट विच द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इसके बाद टैंजेंट जो है वो कहाँ से आया है? टैंजेंट का मतलब क्या है? जो टैंजेंट है वो डिराइव हमने किया है फ्रॉम द लेटिन वर्ड टैनग्री. टैंजेंट जो आया है वो टैनग्री से आया है. टैनग्री एक लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू टच, टच करना. जैसे आपने देखा टैंजेंट वो वाली लाइन होती है जो सर्कल को टच करती है एट ओनली वन पॉइंट. इसीलिए जो टैंजेंट है यहाँ पर भी लिखा गया है, टैंजेंट का मतलब होता है टच करना, जो कि एक लेटिन वर्ड से लिया गया है. तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया सीकेंट, टैंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड मीनिंग ऑफ टैंजेंट. ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. कभी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आता है सी कैन टच द सर्कल एट और आपके ऑप्शंस होते हैं 1.2 पॉइंट नन ऑफ एबो, तो आपको वहां पर एट 2 पॉइंट्स को करेक्ट करना है. इसमें से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में. तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट है आपका द लेंथ ऑफ द टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. तो स्टूडेंट्स ये हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे. इससे रिलेटेड आपकी थ्योरम भी है. थ्योरम क्या कहती है या ये पॉइंट क्या कहता है नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे. इसका मतलब है अगर हमारा सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, दिस इज द सर्कल, और ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है. तो पहला पॉइंट यही कहता है अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ होते हैं टू द सर्कल, टू द गिवन सर्कल, वो वाली सपोज यहाँ इस पॉइंट से लेकर सपोज ये मेरा पॉइंट ए है और ये जो ये लेंथ है ए बी की सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से इसी एक्सटर्नल पॉइंट से ए से लेकर सी तक, ये जो सी यहाँ पर है ये वाला पॉइंट है जहां पर इस लाइन ने सर्कल को टच किया है, तो ये हमारा टैंजेंट हुआ. तो अगर हम दो टैंजेंट्स किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, वो दोनों टैंजेंट्स की जो लेंथ है वो सेम होगी. तो स्टूडेंट्स अगर ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है तो ए सी भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही कहता है. पहला पॉइंट कहता है द लेंथ ऑफ टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. बाहरी पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, उन दोनों टैंजेंट्स की जो लेंथ है वो सेम होती है. नेक्स्ट पॉइंट, A tangent of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. अब ये क्या है? अब ये कहता है स्टूडेंट्स, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. आपने आपने पिछली स्लाइड में समझा व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो वाला पॉइंट होता है जहां पर ये टैंजेंट जो है ये टच करता है आपके सर्कल को. यहाँ पर आपका जो सेकेंड पॉइंट है वो कहता था इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये जो टैंजेंट होता है वो रेडियस से 90 डिग्री के एंगल पर होता है. तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है जो यहाँ पर एंगल बनता है, दिस इज द एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड रेडियस, मतलब वो परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस. तो ये आपकी थ्योरम भी है. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ कंटैक्ट जो टैंजेंट और रेडियस के बीच में बन रहा है, और ये एंगल भी स्टूडेंट्स क्या होगा? ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा यहाँ पर. नाउ थर्ड पॉइंट, at any point on the circle there can be one and only one tangent. तो ये पॉइंट क्या कहता है? किसी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर खाली एक ही टैंजेंट बन सकता है. At any point of the circle there can be one and only one tangent. तो आपको पता है जो सर्कल है इसका मतलब होगा अगर सर्कल इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का बना होगा, तो अगर एक पॉइंट पर एक टैंजेंट होगा, तो अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट्स बन रहे होंगे. तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है एक सर्कल के टैंजेंट्स कितने बन सकते हैं. तो अगर एक सर्कल इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का बना है ना, तो इन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के अपने अपने टैंजेंट्स होंगे. तो सर्कल पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स. तो पहले स्टूडेंट्स हम यहां पर कंसेंट्रिक क्या होता है ये हम समझेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंसेंट्रिक? वैसे तो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कंसेंट्रिक क्या होता है, फिर भी यहां पर भी हम समझेंगे. तो सपोज स्टूडेंट्स आई हैव टू सर्कल्स
इन दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है वो सेम है। ये दोनों सर्कल्स का सेंटर है, मगर एक सर्कल मेरा छोटा है और दूसरा सर्कल मेरा बड़ा है। तो एक सर्कल का रेडियस सपोज 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और दूसरे सर्कल का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है सपोज। तो इन सर्कल्स को हम कह सकते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स, और कह सकते हैं आप कोसेंट्रिक सर्कल्स। दो नाम है, मतलब एक है। कोसेंट्रिक या कंसेंट्रिक कहे आप। कोसेंट्रिक सर्कल्स वो वाले सर्कल्स होते हैं जिन सर्कल्स का सेंटर सेम होता है, मगर उन सर्कल्स का जो रेडियस होता है वो डिफरेंट होता है। दी सर्कल्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। In two concentric circles, the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो यहां पर दो कंसेंट्रिक सर्कल्स में अगर बड़े सर्कल पर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे जो छोटे सर्कल को टच करता होगा, मतलब वो छोटे सर्कल का टेंजेंट होगा। तो यहाँ पर एक बड़े सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ करने जा रही हूं जो छोटे सर्कल को टच करता है एट दिस पॉइंट। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, ये छोटे सर्कल का टेंजेंट है। क्यों टेंजेंट है? क्योंकि ये छोटे सर्कल को टच करता है एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर आपने 9th में वो थ्योरम भी पढ़ी होगी, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये बड़े सर्कल का सेंटर भी है, ये बड़े सर्कल का भी सेंटर है, छोटे सर्कल का भी सेंटर है, अगर इस सेंटर से इस कॉर्ड पर लाइन पड़ती है तो वो इसको बाइसेक्ट करती है और वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पर। तो आपकी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो कहती है सेंटर से जो लाइन पड़ती है बड़े सर्कल के कॉर्ड पर, तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट क्या होता है? बाइसेक्ट होता है दो बराबर हिस्से करना। सपोज यहां से आपका 2 सेंटीमीटर है, तो यहां से भी आपका 2 सेंटीमीटर होगा। जितनी यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस होगी, उतनी यहां से लेकर यहां तक भी डिस्टेंस होगी। तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है दो कंसेंट्रिक सर्कल्स में अगर आप बड़े सर्कल का कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो वो छोटे सर्कल का टेंजेंट बनेगा, तो वो उस छोटे सर्कल को टच करेगा, और जहां पर वो टच करेगा वो उस कॉर्ड को उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर दो हिस्से कर रहा होगा। Now, next point. Next point is there are exactly two tangents to a circle at point lying outside the circle. तो मतलब सर्कल के बाहर अगर आप कोई भी पॉइंट ड्रॉ करेंगे, किसी भी पॉइंट से, इस एक पॉइंट से इस सर्कल पर खाली दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम खाली दो टेंजेंट्स ही ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करूंगी तो इस पॉइंट से मैं खाली कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकती हूँ इस सर्कल पर? ओनली 2 टेंजेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। टिल देन, गुड बाय।